Hello guys, in this video we are going to start exercise 1.2. ठीक है, 1.2 करेंगे। अभी तक हम 1.1 कंप्लीट कर चुके हैं रियल नंबर्स की, जो 1.1 एक्सरसाइज है। 1.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। 1.2 एक्सरसाइज में क्या है, पहला क्वेश्चन दे रखा है, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। क्या करना है, प्रूव करना है कि √5 एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो कैसे प्रूव करेंगे इसको, अभी प्रूव करते हैं। √5 एक इरेशनल नंबर है, कैसे करेंगे, लेट कर लेंगे सबसे पहले। लेट √5 इज रेशनल, क्या, रेशनल नंबर। इसको मान लेंगे कि एक रेशनल नंबर है। ठीक है, उल्टा जस्ट मान लेंगे। पहला स्टेप हमारा ये है। ठीक है, तो स्टेप आपको याद रखने, पहला और दूसरा स्टेप जो मैं लिखने जा रहा हूँ ये ज़्यादातर क्वेश्चंस पे रिपीट होगा। ज़्यादातर क्या, जितने भी क्वेश्चंस आपको ऐसे प्रूफ करने को आएंगे कि प्रूफ कीजिए कि √5 इरेशनल है। ठीक है, प्रूफ कीजिए कि 1/√5 इरेशनल है, या फिर प्रूफ कीजिए कि 7/3 इरेशनल है। ऐसे करके क्वेश्चंस आएंगे, इस टाइप के पैटर्न्स आएंगे। तो सब में आपको पहला स्टेप जो मैंने अभी लिखा है वो, और सेकंड स्टेप में क्या लिखना है, √5 अगर आपका रेशनल है तो ये कैसा होगा, P/Q की फॉर्म का होगा, है ना। वेयर P, Q क्या होंगे, P एंड Q क्या होंगे, को प्राइम्स नंबर्स होंगे, को प्राइम्स होंगे। और वो भी कैसे होंगे, को प्राइम्स होंगे इंटीजर फॉर्म के। ठीक है, इंटीजर्स होंगे, और Q इज नॉट इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो ये आपको स्टेप्स मान लेना है, मतलब सेकंड वाले स्टेप में ये कर लेना है और फर्स्ट वाले स्टेप में ये कर लेना है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्या करेंगे, अब यहाँ पर √5 का स्क्वायर करेंगे एंड P/Q का भी स्क्वायर कर देंगे, मतलब बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करने पर क्या होगा हमारा, ये आ जाएगा 5 = P²/Q², या फिर ये हो जाएगा आपका 5Q² = P²। ठीक है, इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। और इक्वेशन फर्स्ट में हमें ये पता चल रहा है कि जो 5 है वो किसको डिवाइड करता है, P² को डिवाइड करता है। जब ये 5 P² को डिवाइड कर रहा है तभी तो Q² आ रहा है। तो इसका मतलब है कि 5 डिवाइड्स P²। ठीक है, और अगर ये P² को डिवाइड करता है तो ये P को भी डिवाइड करेगा। हमारी एक थ्योरम है कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर डिवाइड होता है तो वो नंबर भी डिवाइड होगा ही होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 5 डिवाइड्स P। ठीक है, 5 अगर P को डिवाइड करता है, अब इसका मतलब हो गया, हमने ये चीज़ इसको, ये आपको नोट करनी है, इसको हाईलाइट कर देना है। 5 डिवाइड्स P, मतलब 5 जो है P को डिवाइड करता है। अगर ये 5 P को डिवाइड करता है तो लेट कर लेंगे कि 5 मतलब अगर ये डिवाइड कर रहा है तो क्या हो जाएगा, P = हो जाएगा आपका 5C, मतलब C कोई कांस्टेंट हो सकता है, 5C या 5R कुछ ऐसा मान लेंगे। ठीक है, अगर ये डिवाइड करता है, मतलब 5 से P डिवाइड होता है तो कोई ना कोई तो क्वोशिएंट आता होगा, कोई ना कोई तो आंसर आता होगा, तो वही ये आंसर है C। तो यहाँ पर C को मान लेते हैं, C = क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट। ठीक है गाइस, तो एक C हमारा एक कांस्टेंट हो गया। ओके, तो अगर मैं इसका स्क्वायर करूँ दोबारा से तो ये हो जाएगा हमारा P² = 5C का स्क्वायर, यानी कि इसे अगर सही से लिखें तो P² = हो जाएगा आपका 25, P² = 25C² हो जाएगा। ठीक है, तो P² = 25C² है। इसे इक्वेशन सेकंड अगर माने तो यहाँ से P² की वैल्यू इस P² के सामने रख दें तो क्या होगा, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हमें क्या मिल सकता है, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा कि 5Q² क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 25C²। ठीक है गाइस, यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, 5Q² = 25C²। 5 से इसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका कितना, Q² = आ जाएगा आपका 5C²। Q² = 5C²। इसका मतलब है, इसका मतलब क्या है कि 5 डिवाइड्स Q², और अगर ये Q² को डिवाइड करता है तो 5
5 डिवाइड्स Q, है ना। तो हमने यहाँ पे ये 5 में यहीं पे लिख लेता हूँ, थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगी नहीं तो। 5 डिवाइड्स Q, अब देखो 5 डिवाइड्स Q और यहाँ पर क्या था 5 डिवाइड्स P, 5 डिवाइड्स P एंड 5 डिवाइड्स Q। इसका मतलब है कि 5 दोनों नंबरों को डिवाइड करता है, P को भी डिवाइड करता है और Q को भी डिवाइड करता है। बट हमने तो माना था कि ये को प्राइम है, हमने क्या माना था, को प्राइम है ना। तो हमारे एजम्पशन को क्या कर दिया इसने, रॉन्ग कर दिया, है ना। तो दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स अवर एजम्पशन, तो यहाँ पे लिख सकते हो दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स अवर एजम्पशन। समझ में आई गाइस, अवर एजम्पशन, ठीक है। हमारे एजम्पशन को ये क्या करता है, कॉन्ट्राडिक्ट करता है। अब ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आया, क्योंकि हमने क्या करा है, रॉन्ग एजम्पशन किया था, है ना। इट मीन्स अवर एजम्पशन वॉज रॉन्ग, है ना। तो देयरफॉर हमारा ये जो है √5 इज क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा गाइस। समझ में आया, इरेशनल नंबर प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने प्रूफ कर दिया √5 को इरेशनल। एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। सबसे पहले आपको पहले स्टेप में √5 को रेशनल मान लेना है, ठीक है। रेशनल मानने के बाद में अगर ये रेशनल है तो ये क्या होगा, P/Q की फॉर्म का होगा, P/Q फॉर्म का होगा। और P और Q कैसे होंगे, वो आपके को प्राइम्स होंगे, जो कि आपके को प्राइम्स कैसे होते हैं, जिनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है, ठीक है। मतलब 1 से ये डिवाइड होंगे, इनके बीच में और कोई नंबर ऐसा नहीं होगा जिससे ये दोनों डिवाइड हो जाएं, ऐसा हमने लेट किया है, ठीक है। और वो भी क्या है, Q क्या है हमारा, 0 है। Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q 0 के बराबर नहीं हो सकता। उसके बाद हमने स्क्वायर कर लिया दोनों साइड में, स्क्वायर करने के बाद में रीअरेंज किया तो हमारा क्या बना, रीअरेंज करने के बाद में बना 5Q² = P²। इससे हमें पता चला कि 5 जो है P² को डिवाइड करता है, P² को डिवाइड करता है तो 5 P को भी डिवाइड करेगा, और 5 अगर P को डिवाइड करेगा तो P = क्या हो जाएगा, 5C हो जाएगा। ये हमने C क्या है, ये कांस्टेंट मान लिया, ठीक है। उसको थोड़ा सा और स्क्वायर किया, स्क्वायर करने के बाद P² = 5C², यानी कि हमारा P² = 25C² आ गया। इसे हमने इक्वेशन सेकंड मान लिया, इसे हमने इक्वेशन फर्स्ट माना था। दोनों इक्वेशन से हमने इन दोनों को कंपेयर कर लिया, मतलब ये जो हमारी P² की वैल्यू है और ये जो P² की वैल्यू है, इन दोनों को आपस में सामने रख दिया। P² की वैल्यू ये वाली एंड P² की वैल्यू ये वाली, इन दोनों को सामने रख दिया। यहाँ से हमने 5Q² ले लिया, यहाँ से हमने 25C² ले लिया। फिर हमारा आ गया Q² = 5C², और उसके बाद हमें पता चला कि जो 5 है वो अब तो Q² को भी डिवाइड करता है, 5 डिवाइड्स Q²। दिस इम्प्लाइज दैट 5 डिवाइड्स Q², इट मीन्स 5 डिवाइड्स Q ऑल्सो, ठीक है। तो इसका मतलब है दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स अवर एजम्पशन, हमारे एजम्पशन को ये क्या करता है, कॉन्ट्राडिक्ट करता है। देयरफॉर क्या हो गया, √5 इज इरेशनल। समझ में आया, दैट्स इट। बट इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है गाइस। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। ठीक है।